किया था। अनुष्ठान भी एक कठिन तपस्या का ही रूप होता है। गुरु पूर्णिमा को महाराज जी जिस स्थान पर रहते थे वहीं मनाते थे। अपने जीवन की अंतिम गुरु पूर्णिमा पर तो स्वामी जी ने अपने भक्तों, संतों, महात्माओं को कह दिया था कि अब से आगे सब गुरु पूर्णिमा अपने अपने आश्रमों में ही मनाएंगे। जब बाबा धोकरनाथ आश्रम के वयोवृद्ध संत बाबा भगवान नाथ जी स्वर्ग सिधारे तो तीये की बैठक में स्वामी जी कहने लगे कि भाई, अब तेरे पास सबसे पहले हम ही मिलने के लिए आएंगे। और वास्तव में 2 महीने बाद उनसे मिल भी लिए। अपने अंतिम समय से कुछ पहले महाराज जी ने 41 दिन का एक अनुष्ठान बाबा मस्तनाथ आश्रम जोशीहोड़ा नीमराना में किया था। आश्रम के कोने में एक कच्ची झोपड़ी बनाई गई थी। शिव की मूर्ति लगाकर अखंड ज्योत जलाई गई और उसमें महाराज जी ने अपना अनुष्ठान शुरू किया। वहीं भजन विश्राम करते थे। मिट्टी के बर्तनों में केवल एक समय जौ की रोटी व मूंग की दाल का सेवन करते थे। इस दौरान स्वामी जी प्राय रात्रि में 2 बजे समाधि में घंटों बैठे रहते थे। अनुष्ठान के दौरान भक्तजनों की भीड़ सी आश्रम में लगी रहती थी। संध्या के समय भजन कीर्तन होते थे तो कुछ भक्त श्री बाबा खेतानाथ जी की तपस्या की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। किस तरह से? श्री खेतानाथ अवधूत योगी संत बड़े तपधारी। श्री खेतानाथ अवधूत योगी संत बड़े तपधारी। 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 श्री खेतानाथ अवधूत योगी संत बड़े तपधारी। श्री खेतानाथ अवधूत योगी संत बड़े तपधारी। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठ योग का अभ्यास करते। भक्ति ज्ञान कर्म योग तीनों में विश्वास करते। संध्या तर्पण हवन भजन बाबा 12 मास करते। संध्या तर्पण हवन भजन बाबा 12 मास करते। पड़े कड़ाके की सर्दी तय जल में जप करने वाले। भीषण गर्मी रेत तपे टिब्बों में तप करने वाले। सारे जीवन सत्कर्मों से जनता का हित करने वाले। साहबी नदी के टिल्लों में करी तपस्या भारी। श्री खेतानाथ अवधूत योगी संत बड़े तपधारी। योगी संत बड़े तपधारी। योगी संत बड़े तपधारी। श्री खेतानाथ अवधूत योगी संत बड़े तपधारी। प्राणायाम योग की क्रिया मूल बंध पद्मासन करते। राज योग हठ योग और सहज योग शीर्षासन करते। शरद गर्म में शरीर स्वस्थ हो सुखासन सिद्धासन करते। शरद गर्म में शरीर स्वस्थ हो सुखासन सिद्धासन करते। खेतानाथ अवधूत संत तपोनिष्ठ कर्म योगी। कृष्ण जी का योग और राम की मर्यादा होगी। यज्ञ ज्ञान कर्म आसन काया ना रहे सैरोगी। महान विभूति त्यागी तपसी संत थे पर उपकारी। श्री खेतानाथ अवधूत योगी संत बड़े तपधारी। संत बड़े तपधारी। योगी संत
हाँ, ज्ञान कर्म और रास प्रेम की खेतनाथ ने पकड़ी राही। ब्रह्मचर्य व्रत अपनाया और योग तकाया पुष्ट बनाई। व्यायाम कर कुश्ती सीखी, खाया घी और दूध मलाई। व्यायाम करे कुश्ती सीखी, खाया घी और दूध मलाई। गृहस्थी के बंधन ना भाए, लगन लगी थी सच्चे हर में। संस्कृत भाषा सीखन खातर पहुंच गए एक दिन मायापुर में। पशुओं से था प्रेम घना, खेतानाथ बाबा के उर में। गौ माता ने कहते गोमती, जन्म जती ब्रह्मचारी। श्री खेतानाथ अवधूत योगी संत बड़े तपधारी। योगी संत बड़े तपधारी। योगी संत बड़े तपधारी। श्री खेतानाथ अवधूत योगी संत बड़े तपधारी। रेत के टिब्बों में तपे बेराना, कद जगना सोना। आसमान की चादर सिर पे, घास और रेती बना बिछोना। ईंट का सिरहाना तकिया, तपस्या में मौन होना। ईंट का सिरहाना तकिया, तपस्या में मौन होना। जैसा अन्न वैसा ही मन हो, जैसा पानी वैसी वाणी। संतों की निराली माया, तप की शक्ति किस न जानी। इससे संत बिरले हो जग में, जिनकी हो जामर कहानी। रामपाल पे कृपा करियो, शिव भोले त्रिपुरारी। श्री खेतानाथ अवधूत योगी संत बड़े तपधारी। योगी संत बड़े तपधारी। योगी संत बड़े तपधारी। श्री खेतानाथ अवधूत योगी संत बड़े तपधारी। श्री खेतानाथ अवधूत योगी संत बड़े तपधारी। यद्यपि महाराज जी अनुष्ठान के समय में कभी बाहर नहीं जाया करते थे, लेकिन इस अंतिम अनुष्ठान के दौरान महाराज जी ने संत समागम हेतु यात्राएं भी की। जहां भी जाते थे वहां आश्रम वाले कुएं का पानी साथ ले जाते थे और संभवतः शाम को लौट आते थे। भक्तजनों, संत जब अपनी जीवन यात्रा का समापन करते हैं और दिव्य लोक जाने की तैयारी करते हैं, तब वे पहले से ही संकेत देने शुरू कर देते हैं। योगी राज बाबा जी श्री खेतानाथ जी ने भी ब्रह्मलीन होने के कुछ पहले ही शरीर त्यागने के संकेत देने शुरू कर दिए थे। अतः इस अनुष्ठान के दौरान दिनांक 23/12/90 को महाराज जी गंगानगर यात्रा पर गए। उनके साथ शुभनाथ जी छापुर वाले भी थे। उन्होंने रास्ते में कहा कि भाई शुभनाथ, एक दिन आश्रम से ढाणी में कोई न कोई कपड़ों का सांग सा बना करके पहुंचेंगे। तू बता कौन सा सांग ठीक रहेगा? तो शुभनाथ जी कहते हैं कि मैं आपको श्री जयराम नाथ जी वाली गोदड़ी ला दूंगा। तो कहने लगे